अगर आप भी मेरी तरह वो व्रत का तला भुना खा कर के परेशान हो गए हैं ना, तो एक बार ये अतरंगी सी चाट जो कि व्रत में मैंने स्पेशली तैयार की है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। सच में बहुत ही लाजवाब रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने ये धनिया पत्ता यहाँ पे। तो ये 100 ग्राम धनिया पत्ता है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से साफ करके धो करके यहाँ पे ले लिया है। 2 हरी मिर्ची मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मैं ये इसके अंदर पीनट्स 2 टेबल स्पून मैंने लिए, भुनी हुई मूंगफली है ये। और यहाँ पे डाल रहे हैं हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच ये सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ जीरा इसके अंदर, और 1 छोटा टुकड़ा डाल देंगे इसके अंदर अदरक का। और अब थोड़ा-सा डालेंगे इसके अंदर नींबू का रस, तो जितनी आप खटाई पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। कुछ लोग होते हैं जो व्रत के अंदर अदरक नहीं खाते हैं, तो आप अदरक को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। अब इन सबको पीस करके, और ये देखिए ये हमारी हरी चटनी बन कर के तैयार है, जो आपकी व्रत की किसी भी रेसिपी के संग में ना बहुत अच्छी लगती है। अब हमने यहाँ पे ले लिए हैं ये 3 उबले हुए आलू। तो मैंने आलू को यहाँ पे थोड़ा-सा कम उबाला है, मतलब ये मान लीजिए नॉर्मली हम लोग आलू अगर 100% बॉयल करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने उनको 80% तक ही बॉयल किया है। मीडियम गैस पे 2 सीटी मैंने इसके अंदर ली है बस। उसके बाद में आलू को मैंने बाहर निकाला और उसको अच्छे से ठंडा कर लिया। अब उसके बाद में इस तरीके से हम आलू के मोटे-मोटे पीसेज़ में उसको कट कर लेंगे। थोड़े से मोटे-मोटे पीसेस ही रखने हैं, ताकि जब हम आलू की रेसिपी तैयार करेंगे ना, तो उस समय हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हम लोग हमारी ये तीनों आलू जो है ना वो काट करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स एकदम डिफरेंट रेसिपी है, इसे आप नॉर्मल जो आलू की चाट होती है ना वो समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ही अतरंगी सी चाट है ये, जो कि बहुत ही लाजवाब बन कर के तैयार होती है। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून देशी घी डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें घी की जगह पे पीनट ऑयल भी काम में ले सकते हैं, जो कि हम लोग व्रत में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे आलू को इसके अंदर डाल दिया है, और अब इन आलूओं को एक तरफ से सुनहरा होने तक हम इनको इसी तरीके से सिकने देंगे। जैसे ही हमारे आलू देखिए इस तरीके से एक तरफ से इनके ऊपर सुनहरा कलर आ गया है, तब बस हम इन आलू को पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी इनको इसी तरीके से सुनहरा कलर आने तक भुनने देंगे। और जैसे ही देखिए हमारे जो ये आलू है ना, ये दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा कलर इनके ऊपर आ जाएगा, तब बस हम इनको फ्राई पैन में से बाहर निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे आलू को फ्राई करने में ज़्यादा घी भी यूज़ नहीं हुआ है, बहुत कम तेल घी लगता है आलू को इस तरीके से फ्राई करने में। आलू के ऊपर अच्छा हमारा सुनहरा कलर आ चुका है। अब यहाँ पे इसी घी के अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच मैंने मूँगफली ले ली है। इसी घी के अंदर अच्छे से भून लेंगे, और गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम के बीच में रखेंगे, ताकि जो हमारी मूँगफली है ना अच्छे से भुन करके तैयार होगी। जैसे ही हमारी मूँगफली के अंदर जो है ना हल्के से क्रैक्स आ गए हैं, अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ गई है, मतलब हमारी मूँगफली भी यहाँ कर सिक करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस इस मूँगफली को भी इसमें से निकाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स हमने केवल 2 टेबल स्पून देशी घी का यूज़ किया था इसके अंदर। इसके अंदर हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं, मूँगफली भी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, और अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर आधा कप फूल मखाना डाला है फ्राई होने के लिए। पर मुझे ये लग रहा है कि घी बहुत ज़्यादा है अभी भी, और फूल मखाना सारा घी जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो घी है ना अभी साइड में, मैं पहले ही इसमें से निकाल रही हूँ। आप चाहे तो फूल मखाना डालने से पहले ही इसमें से थोड़ा-सा घी है ना वो कम कर लीजिएगा। मुझे पहले याद नहीं रहा था, तो मैंने इस पॉइंट पे कम किया है उसको। अब यहाँ पे जब तक हमारा फूल मखाना क्रिस्पी नहीं होता तब तक मैंने इसको भून लिया, और जैसे ही क्रिस्पी हो गया बस उसको हम लोग कढ़ाई में से बाहर निकाल देंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये भुनने वाला जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका है। तो ये हमारे आलू भुन करके देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे ले लिया है ये मैंने बनाना और एप्पल। तो 2 तो मैंने लिए हैं यहाँ पे केले, और 1 लिया है बड़ा एप्पल। दोनों को ही मैंने थोड़ा-सा ना मोटा-मोटा चॉप करके यहाँ पे लिया है, और एप्पल का मैंने यहाँ पे छिलका उतार के लिया है। आप चाहें तो छिलके समेत भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमने मूँगफली और वो लिए थे हमने फॉक्सनट्स हमारे फूल मखाने, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्रेंड्स बहुत ही अतरंगी चाट ये बन कर के तैयार होती है। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे इसमें काजू और बादाम को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इस चाट में बहुत अच्छा आता है। 1 हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके डाला है, थोड़ा-सा धनिया पत्ता डाला है, जो कि हर चाट की जान होती है। साथ में ही डाला है नींबू का रस, यहाँ पे डाला है सेंधा नमक,
थोड़ी-सी काली मिर्ची और ये जो चटनी हमने बनाई थी ना, अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस चटनी को डालने से हमारी जो चाट है, उसमें जान तो आ जाती है, टेस्टी तो लगती ही है, साथ ही जो व्रत के दौरान हमारे पेट में एसिडिटी रहती है ना, उसको भी ये कंट्रोल करती है, पेट हमारा एकदम साफ़ रहता है और मतलब हमारा पेट फिल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एकदम लाइट लगता है। तो इसको अच्छे से हम लोग मिला देंगे। फ्रेंड, बहुत टेस्टी ये चाट बन कर के तैयार होती है। अभी भी इसमें कुछ सामान है डलना बाकी, ये देखिए। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर टमाटर, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है। वो देखिए, हमने इसके अंदर फ्रूट्स भी डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, वेजिटेबल्स भी हमने यूज़ करी है। तो देखिए क्या टेस्ट आता होगा इसका, एकदम डिफरेंट सा, मतलब सब मिक्सचर है ना इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी चटपटी हमारी ये चाट है ना, वो बन करके तैयार होती है। यहाँ पे मेरे पास में अनार के दाने नहीं थे, तो वो मैंने यूज़ नहीं किए। अगर आपके पास में है तो आप वो भी इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी इस चाट में। मैं नॉर्मली डालती हूँ, पर अभी मेरे पास में नहीं थे। तो चलिए, अब इसको सर्व करने की बारी आ गई है और यहाँ पे हमने इसको सर्व कर लिया है। और ये देखिए कितनी अतरंगी सी कलरफुल चाट हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है, जो कि हमारे पेट को और टेस्ट बड्स को ही नहीं, हमारी आँखों को भी देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ये। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत चटपटी लगती है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।